जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रॉ एकेडमी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सुबह मॉर्निंग न्यूज़ लेकर आते हैं आपके लिए। तमाम देश दुनिया की खबरें, तमाम राज्यों की भर्तियां और केंद्र सरकार की भर्तियां और उनके परिणाम से संबंधित। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा के PM श्री मॉडल संस्कृति और क्लस्टर स्कूलों में होगी 857 योग शिक्षकों की नियुक्ति। कब होगी, कैसे होगी और कितनी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसके बारे में आप विस्तार से इसको पढ़ सकते हो। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उस पर हरियाणा के स्कूलों में जो 857 PM श्री और मॉडल संस्कृति विद्यालय, उनमें ये भर्ती होनी है। और जिन अभ्यर्थियों ने BPED का कोर्स किया है उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। CET मई में शुरू होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। 2 से खुलेगा पोर्टल, अगले सप्ताह एजेंसी का नाम तय होगा। यानी जो बच्चे CET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, 2 से खुल जाएगा, 2 मई से। और अगले सप्ताह एजेंसी का भी तय हो जाएगा कि भाई कौन सी एजेंसी से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। अगली खबर खेल से संबंधित। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड से की सीजन की शुरुआत। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट 2025 के सीजन में शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका में जो खेल चल रहे हैं उनमें गोल्ड से शुरुआत की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। युवाओं को नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करेगी साइक्लोथॉन। उपायुक्त शांतनु शर्मा। सिरसा में साइक्लोथॉन 2.0 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त शांतनु शर्मा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सिरसा पुलिस के अंतर्गत मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया गया पर्दाफाश। और थाने में आने वाले हर पीड़ित की बात ध्यान से सुने। जो SP हैं सिरसा के, वो कह रहे हैं कि भाई जो थाने में कोई भी पीड़ित आता है उनकी बात खुद थाना प्रभारी खुद सुनेंगे ध्यान से। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अंकों का लाभ रद्द करने का आदेश भविष्य की भर्तियों पर होगा लागू। सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए अतिरिक्त अंक। मई 2000 पहले से भर्तियों में मिलेगा 5 अंक का लाभ। जो 5 अंकों का लाभ दिया जाता था मई 2022 से पहले की भर्तियों में। संपत्ति व बेदखली की कार्य पर हरियाणा सरकार को फटकार। सरकार इसके लिए विभाग की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। 2018 की भर्ती के लिए तैयार वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नहीं बदलेगी वर्ष 2018 की भर्ती सूची। CET मई में कराने की तैयारी, जल्द खुलेगा पोर्टल। भीषण गर्मी में बदला जाए राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा का समय। शिक्षक संघ सियाराम ने शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। ये राजस्थान से खबर निकल के आ रही है। राजस्थान में जो शिक्षक संघ है उन्होंने ऐसा ज्ञापन दिया है शिक्षा मंत्री को। पंचायत की जमीन को बताया वक्फ संपत्ति तोड़ने की कार्रवाई टली। पुलिस बल नहीं मिलना बताया वजह। ग्रामीण रोष, बुधवार को जारी हुआ नोटिस। ग्रामीणों ने कहा तोड़फोड़ की तो सड़कों पर उतरेंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कैंपस क्रांति, राष्ट्रपति के खिलाफ स्टैनफोर्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी भी उतरी। ट्रंप की धमकी, विदेशी छात्रों को नो एंट्री। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जवाब, हम झुकेंगे नहीं। तो ट्रंप की धमकी, विदेशी छात्रों को जो नो एंट्री दी गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जवाब, हम झुकेंगे नहीं। हार्वर्ड की आर्थिक नाकेबंदी के लिए डर दिखाते रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिटी सूचना 2 जून को एडमिट कार्ड, 11 जून को होंगे अपलोड। नीट PG 2025 के आवेदन शुरू, परीक्षा 15 जून को होगी। एम्स INI-CET जुलाई 2025 सत्र के प्रवेश परीक्षा 17 मई को। तो नीट की जो परीक्षा होनी है उसका ये नोटिफिकेशन है। उसके लिए यानी नीट PG का 2025 के लिए आवेदन 17 मई को शुरू हो जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। DO के आदेश दरकिनार, किसी BO ने नहीं भेजा स्कूलों की रिपोर्ट। तो
जो स्कूलों से रिपोर्ट मांगी थी, किसी भी बीओ ने नहीं भेजी है। अब जाने जिले के स्कूलों में कितने प्रतिशत। 2 दिन के अंदर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूल से संबंधित रिपोर्ट देनी होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी स्कूलों में इसी सत्र से पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा। हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इसी सत्र से फ्रेंच भाषा का पढ़ाई जाएगी। प्री DLED अब 5.59 लाख आवेदन। शिक्षक बनने में महिलाएं आगे, 3.88 लाख आवेदन। RRB पैरा मेडिकल पद के लिए CBT 28 से 30 अप्रैल तक मॉक टेस्ट। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। CBSE जूनियर असिस्टेंट व सुपरिटेंडेंट परीक्षा 20 अप्रैल को, सेंटर्स की सूची जारी। इग्नू परीक्षा का फॉर्म 28 अप्रैल तक भरे जाएंगे। JEE मेन अप्रैल सेशन की फाइनल आंसर की जारी, बोनस अंक मिलेंगे। JEE मेन 11 सवालों के जवाब में बदलाव 1% का किया ड्रॉप। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सम सेमेस्टर MBA के कई विषयों की समय सारणी जारी। LU में MBA सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 मई से होंगी। पुनर्वास विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी की परीक्षाएं 1 मई से। शीर्ष अदालत ने कहा, केंद्र सरकार के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पारित करेंगे अंतरिम आदेश। जो ये न्यूज़ है वक्फ बोर्ड से बिल से संबंधित है। हिंदू धार्मिक न्यासों में क्या मुस्लिम हिस्सा होंगे, कोर्ट ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसको अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़ सकते हो। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सिटी एंकर, पहले कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया था तबादलों से बैन हटाने का बयान। मई में ट्रांसफ़र से रोक हटेगी। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को भी जगी उम्मीद। बिना आधार वाले बच्चों को मिलेगा प्रवेश। यानी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और अध्यापक जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो अध्यापक उनको मना कर देते हैं कि आपको एडमिशन तब होगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। ऐसी कंडीशन है। तो अध्यापकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे बच्चों को एडमिशन कर लें और ऑफलाइन ऐसे बच्चों का एडमिशन करें। हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर पर BS ने लिया संज्ञान। बिना आधार वाले बच्चों का प्राइमरी में दाखिले के लिए निर्देश BO को जारी। बिना आधार नहीं मिलेगा अपार और ड्रेस का पैसा। यानी जो अपार और ID और बनती है और अपार ID के बगैर किसी भी बच्चे को ड्रेस और बुक्स का पैसा नहीं मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में 9 से 10 पदों पर भर्ती को पहले दिन 52 केंद्रों पर हुई परीक्षा। GS पर पकड़ से असिस्टेंट प्रोफेसर की राह होगी आसान। 200 करोड़ में चमकाए जाएंगे डाइट, बनेगा TTMS। संगीत व कला प्रयोगशाला और नवाचार सेल बनेगी। प्रत्येक में 4-4 स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के बेदाग शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के बेदाग शिक्षकों की शिक्षा अवधि बढ़ाई। 31 मई तक शुरू करें नई भर्ती प्रक्रिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हसला ने ऑनलाइन शिक्षक डायरी के विरोध में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। यानी जो हसला हरियाणा लेक्चरर एसोसिएशन है उसने ऑनलाइन टीचर डायरी के विरोध में प्रदर्शन किया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो ऑनलाइन टीचर डायरी है उसके विरोध में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं अध्यापक। यदि वो टीचर डायरी लिख रहे हैं तो उसको ऑनलाइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लेक्चरर हैं जी। इन अध्यापकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वे टीचर डायरी जब लिख रहे हैं तो उसको ऑनलाइन करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। टाइम की सूची में कोई भारतीय नहीं। बंगाल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का तर्क शीर्ष अदालत ने माना। दिया आदेश, बर्खास्त बेदाग शिक्षक नई प्रक्रिया पूरी होने तक स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे। तो ये बंगाल से संबंधित खबर है कि जो वहाँ से हटा दिए गए हैं स्कूल से, वो बेदाग हैं और उन अध्यापकों को मौका दिया गया कि क्या मुसलमानों पर उत्तराधिकार कानून लागू किया जा सकता है, होगा सुप्रीम कोर्ट विचार।
संघ में खेल के अलावा सब कुछ हो रहा है, बना सकते हैं आयोग। कर्मचारियों से भेदभाव को लेकर अमेरिका में टीसीएस की जांच शुरू। बंगाल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का तर्क शीर्ष अदालत ने माना, दिया आदेश। बर्खास्त बेदाग शिक्षक नई प्रक्रिया पूरी होने तक स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे। क्या मुसलमानों पर उत्तराधिकार कानून लागू किया जा सकता है, होगा सुप्रीम कोर्ट। संघ में खेल के अलावा सब कुछ हो रहा है, बना सकते हैं आयोग। भारतवंशी वैज्ञानिक ने ढूंढ निकाले सौरमंडल के बाहर जीवन के संकेत। जो ये भारतवर्षीय वैज्ञानिक है डॉक्टर निक्कू ने कहा कि 120 प्रकाश वर्ष दूर तक तारे की परिक्रमा करता K2-18b यानी पृथ्वी से कितना दूर है, 120 प्रकाश वर्ष दूर। तो इतनी दूरी पर भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने वहाँ पर जीवन तलाश लिया है। तो इसके लिए हम इस डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, इनको बधाई हो। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 के लिए अनिवार्य हिंदी अनिवार्य। अगले सत्र से लागू होंगे आदेश। मराठी व अंग्रेजी के अलावा सीखनी होगी हिंदी। नहीं होने देंगे महाराष्ट्र का हिंदीकरण, राज ठाकरे। शिक्षा मित्रों का समायोजन मई में, मांगी गई सूचनाएं। जो शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं यानी एजुकेशनमेंट, उनसे मांगी गई सूचनाएं, उनका जो समायोजन होना है वो मई में होगा। समय से जानकारी न देने पर 56 जिलों बीएसए को फटकार। लगभग 6 साल बाद शिक्षा मित्रों को मिलेगा मौका। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज की जो अखबार में प्रकाशित नौकरियां हैं, एनसीएल में नौकरी की संभावनाएं। टेक्नीशियन के पदों पर 120 पदों पर भर्ती होनी है। जो ऐसी काबिलियत रखता है वो ऐसे फार्म जरूर भरें। HFA हरियाणा में करें आवेदन, 155 पद हैं। FSSAI में अवसर 33 पद हैं। तो इन पदों से संबंधित आप अपनी योग्यता के अनुसार इनमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स व गणित में फेल हो गई बेटी, पास करना है तो देना होगा 10,000। तो ऐसा अगर प्राइवेट स्कूल करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई। साइबर सेल पुलिस के पास आई शिकायत, बचाव के टिप्स दिए। रिजल्ट से पहले ठग सक्रिय, ऐसे करें बचाव। तो चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रदेश में 2 लाख युवाओं को रोजगार, बनेंगे फायर सेफ्टी अफसर। ट्रेनिंग के बाद निजी भवनों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी व कर्मचारी बनने का मौका। सीएम के निर्देश पर अग्निशमन विभाग युवाओं को करेगा प्रशिक्षित। प्रशिक्षण की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। संगीत व कला से सीखेंगे शिक्षक, डाइट में बनेगी लैब। तो 200 करोड़ से चमकेगी प्रदेश की डाइट। SCERT में बनेगा TTMS सिस्टम। जल्द शुरू होगा प्रशिक्षण केंद्र। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शरीर के संकेत समझे तो नहीं होगा गुर्दा फेल। कानपुर के हेल्थ में एपोला लाइपोप्रोटीन बी मार्कर को लेकर 200 रोगियों पर किया गया शोध। यानी शरीर संकेत देता है और उन संकेतों को आप समझ लेते हो तो गुर्दा फेल नहीं होता। 90% रोगी 35 से 50% गुर्दा खराब होने के बाद आते हैं अस्पताल में। बीट सेल क्षतिग्रस्त होने से व्यक्ति का आ जाता है डायबिटीज की चपेट में। तो यहाँ पे गुर्दे की एक फ़ोटो भी बनाई हुई है। यदि कोई ऐसी समस्या है और कोई इसको डिटेल में पढ़ना चाहता है तो क्या संकेत देता है शरीर, तो उनको आप विस्तार से हमारी वीडियो को पढ़ सकते हो, पॉज कर यानी रोक कर हमारी वीडियो को आप पढ़ सकते हो। अवध में आंधी बारिश का कहर, अयोध्या व बाराबंकी में 10 की मौत। टीन शेड, दीवार और पेड़ गिरने से गई लोगों की जान। ओलावृष्टि से गेहूं व आम की फसल प्रभावित। अयोध्या में जान गंवाने वालों में 5 महिलाएं। तो यानी इतनी भयंकर आंधी और बारिश का कहर आया बाराबंकी और अयोध्या में कि 10 की मौत हो गई। टीन शेड, दीवार और पेड़ गिरने से और ओलावृष्टि आम और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है।
तो चलते हैं, लिखा हुआ सफलता की गारंटी नहीं दें कोचिंग सेंटर, यानी बहुत से कोचिंग सेंटर ऐसे चल रहे हैं जो सफलता की गारंटी देते हैं, और ऐसे कोचिंग सेंटरों को सरकार की सलाह है कि वो सफलता की गारंटी नहीं दें कोचिंग से। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के नियमों का पालन नहीं होने पर CCPA ने जारी किया नोटिस। तो 24 कोचिंग सेंटर पर 77.6 लाख जुर्माना। यदि कोई ऐसा कोचिंग सेंटर ऐसा कार्य करता है तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। मुंबई की लगातार दूसरी जीत, ऑलराउंडर जैक्स के कमाल से हैदराबाद को 4 विकेट से हरवाया। 11 गेंद शेष रहते हासिल की जीत। कमिंस के तीन विकेट सनराइज के काम नहीं आए। तो सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर कार्ड ये है और मुंबई इंडियंस का स्कोर कार्ड ये है, आप देख सकते हैं। तो आज तक खबरों में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो और हमारी खबरों की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।